Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video we are going to solve question number 6, 7, 8 and 9 of exercise 4.4. Let's start. So here is the question number 6. If S2, S3, S5 are the sums of 2n, 3n and 5n terms of A and AP. It means these terms are in arithmetic progression. Show that S5 equals 5 in the bracket S3 minus S2. अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि हमें ये सम दिया गया है और हमें ये कहा गया है कि ये आपने शो करना है। मैं सिंपली S3 की जगह 3n लिखूं, इट इज इक्वल टू 3n, और S2 की जगह मैं 2n लिखूं, so it is 3n minus 2n and 5n। तो ये तो एक प्रूव हो गया। एक तो ये तरीका है, अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल एमसीक्यूज में आया है या एक नंबर का क्वेश्चन है तो ये इस तरह सॉल्व किया जाएगा। एक तरीका और है, कभी कभार इस तरह भी होता है कि ये क्वेश्चन 7 मार्क्स या 5 मार्क्स का आता है। तो अब देखिए, अब मैं इसको कैसे करूँगा। अगरचे दोनों तरीके मुख्तलिफ नहीं है, बस सिर्फ उनकी मेथडोलॉजी थोड़ी सिर्फ तरीक़ेकार डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा सम ऑफ वन, और मैं n की जगह 2n लिखूँगा a प्लस l। तो यहाँ पर S3 या n की जगह 3n आएगा a प्लस l, एंड देन S5 n की जगह 5n आएगा a प्लस l। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि इसमें ये जो a और l है ना, ये हर जगह डिफरेंट होगा। ये सिर्फ l डिफरेंट होगा, क्योंकि ये लास्ट टर्म S2 की जगह यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स जो हैं वो 2n है, तो लास्ट टर्म 2 होगी, और S3 की जगह लास्ट टर्म 3 होगी, और S5 की जगह लास्ट टर्म 5 होगी। तो मैं जरा इस nth टर्म पे या nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ दोनों जगह a आ गया, तो उसका मेरा फायदा होगा कि फर्स्ट टर्म हमेशा सेम रहेगी, चाहे सम ऑफ 2 टर्म्स हो, चाहे सम ऑफ 3 टर्म्स हो, या चाहे सम ऑफ 5 टर्म्स हो। और कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस होता है, हमेशा सेम होता है। ओके, तो अब मैं इस फॉर्मूले को इजीली यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला नहीं, मतलब मैं सम ऑफ S3 और S2 की वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। तो S3 मेरे पास 3n/2 और ये 2a है प्लस 3nd माइनस डी। मैंने वहां पे कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दिया है, सेम एज 2n/2, और यहाँ पर भी 2a प्लस 2nd माइनस डी। ये मिट गया है, ये मैं दोबारा लिख लूं। अच्छा जी, तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले अंदर सॉल्यूशन कर लूं। अगर मैं 3n को, ये मुझे नहीं पता ये बार बार क्यों रिमूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3n को मल्टीप्लाई करूँ ब्रैकेट के अंदर, वहाँ 2n को, आई थिंक मुझे ऐसे ही करना चाहिए ताकि कुछ कैंसिल आउट हो, और 2 तो कॉमन फैक्टर है, वो बाहर आ जाएगा। यहाँ मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और वहाँ पे -2n मल्टीप्लाई होगा, तो साइन भी चेंज होते रहेंगे साथ साथ।4n² डी होगा, हाँ जी। अच्छा जी, ये मैं 2 जो है कॉमन फैक्टर, इसे मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो 6an माइनस 4n 2an, और 9 माइनस 4 5n² डी, और 3 इट वुड बी सिंपली 5, नो, एक्चुअली 3nd माइनस 2nd, यहाँ पे 5nd होना चाहिए था। ये गलती हो गई है, ये 5nd होना चाहिए था, क्योंकि दोनों नहीं,
वो टू एंड डी पॉजिटिव होना चाहिए था, मुझसे वो गलती हुई है। वो जो ऊपर टू एंड डी लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए था। तो 5n यहाँ पर कॉमन लिया गया है, तो 2a और 5n माइनस 1d बचा और ये प्रूव हो गया, क्योंकि एस सम ऑफ एस फाइव यही है, 5n ओवर 2, 2a प्लस 5n माइनस 1 और ब्रैकेट में d। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स हैं टू अर्थमेटिक सीरीज की, और ये रेशो में है 3n प्लस टू ओवर इज टू n प्लस वन, और हमें एट्थ टर्म की रेशो मालूम करनी है। तो फर्स्ट टर्म होगी 3n, सम ऑफ 3n प्लस टू, ये कोई एक अर्थमेटिक सीरीज का सम है, और ये एक दूसरी अर्थमेटिक सीरीज का सम है n प्लस वन। मैंने वो स्लैश लगाया है ताकि वो मालूम हो ये दोनों अलग अलग हैं। तो 3n प्लस टू और n प्लस वन, हम रेशियो प्रोपोर्शन इस तरह लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ। यस, a प्लस एल, और नीचे भी मैं n ओवर टू ए प्लस एल, लेकिन यहाँ पर a और l डिफरेंट होगा, दोनों a भी डिफरेंट होगा, a भी डिफरेंट, l भी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये अर्थमेटिक टू डिफरेंट अर्थमेटिक सीरीज है। तो ये देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओह नो नो, मुझे ऊपर बार नहीं लगाना चाहिए, मैंने गलत किया, मुझे नीचे लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पे एस एन बार नीचे लगा हुआ है डिनोमिनेटर में। हम्म, अब देखिए ये एक प्रॉब्लम मेरे पास आएगी। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? मुझे एथ टर्म का रेशियो मालूम करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, टू ए, ये तो एक्चुअली मैं एट nth टर्म का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है nth टर्म में, यानी कि मैंने l को हटा दिया है। टू ए प्लस एन माइनस वन डी और टू ए बार। अब इसको कैसे देखा जाए? मैं किसी तरह यहाँ पर एट एट टर्म बना लूं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एट टर्म, यानी कि टी एट और टी एट बार। मैं इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे दिया हुआ नहीं है कि वो क्या है, यही एक्चुअली मुझे मालूम करना है। यहाँ पर एट आएगा तो ये ए प्लस सेवन डी, और नीचे भी आएगा ए प्लस ए बार प्लस सेवन डी बार, दोनों को कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होगा। अच्छा, अब मैं अगर कंपेयर करूं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, पहली बात है कि कंपेयर करना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों जगह मुझे कुछ करना पड़ेगा टी एट के साथ, क्योंकि वहाँ थ्री एन प्लस टू है। ये इस तरह कंपेयर ऐसे नहीं हो सकता, मतलब कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता। तो मैं अगर ये टू ए, इसका मतलब मुझे इसको टू से मल्टीप्लाई करना चाहिए, हाँ, ताकि वो इक्वालिटी में आए। अब यहाँ पर टू है, क्योंकि टू यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज आ जाएगी। अब मैं ये एक तो इसको और एक इन्हें कंपेयर कर सकता हूँ, इसी तरह मैं इसको या इसको कंपेयर कर सकता हूँ। मैं दरअसल डी मालूम करने के लिए इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि टू ए तो सेम है, वो कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं होगा। और फिर मैं डी की वैल्यू पुट करूंगा, कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ डी और डी प्राइम। ये 14, मैं डी दोनों जगह से रिमूव कर देता हूँ, तो ये n इक्वल्स 15। यस, अब उसके बाद मेरा n 15 है, तो मैं मुझे फाइंड द रेशियो ऑफ द एट टर्म। ये जो टू ए प्लस एन माइनस वन डी लिखा है, मैं यहाँ पे टू रिमूव करूंगा,
क्योंकि मैं इसको एट्थ टर्म बनाऊंगा यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करके। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप जरा इसको देखिएगा। इट इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये बराबर है 3n+2 ओवर n+1 के। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, अच्छा सबसे पहले मैं n की वैल्यू पुट कर दूं 14d। ये देखिए 2a+14d, ये तो वो सेम आ गया, इट इज एक्चुअली द T8। और यहां पर भी 14d प्राइम आएगा, और यहां पर अगर मैं लिखूं 15 3 45+2 और ये 15+1, तो ये 47 और 46 आएगा, और वो T8 क्योंकि वहां ऊपर हमारे पास आ चुका है। T8 और T8 प्राइम a+7d के बराबर है ये, एंड इट इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये a+7d के बराबर होगा। एंड दिस इट कैन बी रिटर्न एज, इसका मतलब यहाँ पर ये एट्थ टर्म है। देखिए तो मैं सिंपली T8 ओवर T8 प्राइम लिख लूं, दिस इज द रेशियो ऑफ द एट्थ टर्म। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, इसमें मतलब आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह रेशियोज को कन्वर्ट किया है और कंपेयर किया है। लेकिन अगर आप इसको एक नज़र देखेंगे वीडियो को सही तरह, आप स्लो करिएगा वीडियो को और सही तरह देखिए, तो आपको इंशाल्लाह ये समझ में आएगा। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405। फाइंड द नंबर्स। अब देखिए हमें थ्री नंबर्स का सम दिया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और वो 27 है। या तो मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करूं, एन ओवर टू एन मुझे मालूम है, लेकिन ना ही ए मालूम है, ना ही एल मालूम है, ना ही कॉमन डिफरेंस मालूम है। मतलब अगर मैं इसको दूसरी तरह कन्वर्ट करूं, a+2a+n-1d लिखूं, तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं मालूम, अगेन टू अननोन हो जाएंगे। एसएन की जगह तो मैं 27 लिख दूंगा। और एक तो ये है nth टर्म का फॉर्मूला। अब यहां पर भी प्रॉब्लम यही है, ए और डी दोनों नहीं मालूम, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अच्छा एक चीज हमारे पास और है, अगर आप नोटिस करें, जैसे कि जब हम जनरल टर्म लिख रहे होते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की, तो हम जैसे कि बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म T1 वो ए है, अगर तो सेकंड टर्म T2 वो a+d होगी। और ए से पहले क्या टर्म, अगर मैं T2 को ए कहूं, तो सेकंड T3 a+d होगी। तो उससे पहले a-d होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पैटर्न तो चलता रहेगा। अच्छा ये मैंने क्यों किया ये चालाकी, ताकि मेरे पास जो डी है वो रिमूव हो जाए और ए मुझे मालूम हो जाए। अब देखिए डी कैंसिल आउट हो रहा है यहां पर इजीली। तो ये सिंपली 3a = 27, और यहां पे मेरा ए आ जाएगा 9। अच्छा अब मैं इसी को, उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट इज 405, तो मैं इसी को सॉल्व करके डी मालूम करता हूं। तो मैं यही लिखूंगा a-d डॉट मीन मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स 405। तो यहां पर आप नोटिस करें कि a-d a+d, ये तो मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इट इज a² - d² जी इक्वल्स 405। तो मैं ए को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a³ - a d²। तो ए की वैल्यू इट्स मीन 9³ - 9d²। तो 9³ इज आई, मेरे ख्याल से 729 है मेरे ख्याल से, मुझे कैलकुलेटर में चेक करने दीजिए। यस 729 और 9d² इक्वल्स 405। तो अब मैं ज़रा इसको अरेंज करता हूँ। तो 9d² इक्वल्स 729 माइनस 405, it would be equal to 324, और 324 ओवर 9
so it would be equal to 36. So my D is plus minus 6. अगर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो मेरा आंसर प्लस माइनस होगी. सो अब देखिए, थ्री टर्म्स आर, तो अब ये a माइनस डी था तो a 9 है, 9 माइनस 6 3 होगा, फिर 9 और फिर 9 प्लस 6 15 हो जाएगा. और अगर मैं माइनस 6 पुट करूं तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 6 होगा, पहले 15 फिर 9 और फिर 3. These are my three terms, whether it would be 3 9 15 और 15 9 3. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. बहुत आसान क्वेश्चन है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 भी है, बिल्कुल इसी तरह है वो भी. फाइंड 5 टर्म्स whose sum is 25 and the sum of whose square is 135. अब देखिए, मैं यहां पर भी वो स्ट्रेटेजी यूज करूंगा कि सम ऑफ 5 टर्म्स जो है मेरी, लेट्स से वो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 इक्वल्स 25. अच्छा, मैं इसको भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, मतलब वो वर्टिकल उसमें लिखता हूँ ताकि मुझे इसकी वैल्यूज अरेंज करना आसान हो जाए. सही है, मैं बोलता हूँ लेट t1 इक्वल t2, पहले मैं लिख लेता हूँ, मिडल टर्म को मैं a बोलूंगा और ये t3 इसमें मिडल है. हाँ, आप सही बोल रहे हैं, अगर 6 टर्म्स का बोला जाए तो क्या होगा. ये भी आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि उसमें मिडल टर्म फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा. इंशाल्लाह अगर इससे रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आई विल सॉल्व इट फॉर यू. इट्स नॉट डिफिकल्ट बाय द वे. सो सम ऑफ 5 टर्म्स a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d. अब देखें, सारे d कैंसिल हो रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा. इक्वल्स 25. अब मुझे d यहाँ कैंसिल कर लेने दीजिए. ओके, तो मेरे पास जो टोटल एज हैं वो 5 है. 5a इक्वल्स 25, a इक्वल्स 5. अब जरा, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135. इसका मतलब यही इसी तरह लिखूंगा, लेकिन हर किसी की स्क्वायरिंग कर दूंगा. देखिए जरा, आप देखिए, मैं लिख रहा हूं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d इक्वल्स इक्वल्स 135 था. यस. ओके, अब मैं इनकी स्क्वायरिंग कर रहा हूं. स्क्वायर 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 स्क्वायर. अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए. मेरे ख्याल से इस स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है मुझे. ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस, नहीं, मुझे लग रहा है कि स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा. ए स्क्वायर माइनस 4ad प्लस 4d स्क्वायर, उसके बाद प्लस, और ए स्क्वायर माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर, उसके बाद सिंपली ए स्क्वायर प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर. उसके बाद, नहीं, ये एक गलती हो रही है, सॉरी, ये 2d नहीं है, ये 4d नहीं है, ये मुझे इसको रिमूव करने दें 2 मिनट. ये 2ad है, ये भी 2ad है, और ये भी 4ad होगा. 2ad 2ad 4ad. नाउ 135. अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो तो मैं कर लेता हूँ. 4ad 4ad 4d 2ad 2ad, हम बस. अब इन सारे एस को प्लस कर लेता हूँ, जो मुझे लगता है कि 5 हैं.
5a square और 4d square प्लस डी आई थिंक 10d स्क्वायर इक्वल्स 135। अब जरा हम ऐसा करते हैं, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं विच इज 5। 5 square is 25, 25 times 5 is 125 and equals this. So 135 minus 125, it would be equal to 10, 10d square. So d would be equal to plus minus 1. अच्छा जी, अब ये मेरे पास आ गया है, तो अब मैं बोलूंगा 5 टर्म्स आर, तो सबसे पहले a माइनस टू दी था, a 5 है तो 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, यानी कि पहली 7 होगी, फिर उसके बाद 5 माइनस 2 3 होगा, फिर उसके बाद 4, फिर 5 6 और 5 प्लस 2 7 होगा, 3 4 5 6 7 या 7 6 5 4 3. So these are my 5 terms. This is all about question number 9. I hope आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे. If you have any query or if you want to ask any question related to this, so please write in the comment box. I am always here to help you. And please do subscribe and share this video with everyone. Allah Hafiz.